नमस्कार और स्वागत है आप सभी का खुशबू वाली बातें में। यह सिर्फ एक YouTube चैनल नहीं बल्कि उन भावनाओं की खुशबू है जो दिल को छू जाएं। यहाँ मिलेंगे आपको वो कहानियाँ जो कभी रहस्यमयी, कभी भावनात्मक, तो कभी बिल्कुल जिंदगी के करीब। हर कहानी में बसी होती है एक खुशबू जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी और शायद कहीं न कहीं आपको खुद से भी मिला देगी। अगर आपको हमारी बातों में सुकून, रहस्य या कोई अपनापन महसूस हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने अपनों के साथ शेयर करना न भूलिए। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो चलिए अब डूबते हैं खुशबू वाली बातें में। कहानी का नाम है कछुए की पीठ वाला महल। कभी कभी सबसे सुंदर चीज़ें उन जगहों पर छुपी होती हैं जहां हम देखना ही नहीं चाहते। कभी कभी किसी की थोड़ी सी मदद किसी का जीवन बदल सकती है। आज की कहानी एक ऐसे कछुए की है जिसके ऊपर छिपा था एक राजसी रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। एक गहरी झील के किनारे एक बूढ़ा कछुआ रहता था। उसका नाम था कमलू। कमलू बहुत शांत और अकेला रहता था। उसकी पीठ पर काई और मैल की मोटी परत जम चुकी थी। उसे कोई छूता भी नहीं था। सब उसे गंदा और पुराना मानते थे। एक दिन गांव के पास से एक छोटी बच्ची नीरा झील पर आई। वह फूलों की तलाश में थी। तभी उसकी नजर कमलू पर पड़ी। नीरा बोली, अरे बेचारा कितना गंदा हो गया है, इसे तो कोई साफ भी नहीं करता। नीरा ने पास से कुछ घास और पानी लिया। धीरे धीरे कमलू की पीठ साफ करने लगी। कमलू चुपचाप बैठा रहा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई उसे इतना प्यार दे सकता है। जैसे जैसे नीरा मैल साफ करती गई वैसे वैसे कमलू की पीठ पर कुछ चमकता हुआ उभरने लगा। कुछ पल बाद नीरा हैरान रह गई। कछुए की पीठ पर एक छोटा सा सुनहरा महल उभर आया था। उसमें बारीक नक्काशी थी, छोटे छोटे दरवाजे और मीनारें भी थी। वह कोई आम कछुआ नहीं था, वह झील के रक्षक का प्रतीक था। और उसकी पीठ पर बना हुआ था एक जादुई महल जो वर्षों से गंदगी में छिपा हुआ था। कमलू की आंखों में चमक आ गई। वह बोला, नीरा, तुमने मेरे जीवन का बोझ हल्का कर दिया। अब मैं फिर से झील की रक्षा कर सकता हूँ। झील की लहरें खुशी से लहराईं और फूलों की खुशबू चारों ओर फैल गई। कभी कभी दुनिया जिन्हें नजरअंदाज कर देती है उनके भीतर असली छिपा खजाना होता है। बस जरूरत होती है एक सच्चे दिल और मदद करने वाले हाथ की। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल खुशबू वाली बातें को सब्सक्राइब कीजिए। अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक नई खुशबू के साथ। कमेंट में लिखिए, जय श्री राम।